हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे जेईई मेन 2014 का बच्चों दो क्वेश्चन आए हुए थे जीपी से रिलेटेड। बच्चों इस लेक्चर में ये डिस्कशन करेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप रीड करो। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली रीड करने जरूरी है, और जेईई का प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है अगर आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं समझोगे और एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो आप जेईई क्रैक नहीं कर सकते हो बच्चों। 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, मतलब 3 पॉजिटिव नंबर है, मतलब 3 आपको पॉजिटिव नंबर लेना है जो कि क्या है जीपी में है। 3 नंबर जब भी बच्चों जीपी में लेने का बात आए, 3 नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ए बाय आर ए आर ले लें। अगर जैसे अभी 4 टर्म का बात आ जाता तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते, तब ए आर स्क्वायर से काम चला लेते, ए आर क्यू डैश डैश। लेकिन जब भी जीपी में 3 टर्म्स का बात आए तो ए बाय आर ए आर। लेकिन बोला है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है बच्चों, तो आर जो है आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आर अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग होगा। कोई बच्चा कहेगा सर आर ग्रेटर देन 0 ले लीजिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। अरे बेटा आर अगर ग्रेटर देन 0 आप लोगे तो आर का वैल्यू मान चलो हाफ ले लो। तो अगर आर का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हाफ ले लोगे तो ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये a/2 हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। हमको इंक्रीजिंग जीपी चाहिए तो आर ग्रेटर देन आपको 1 लेना पड़ेगा, और डिक्रीजिंग लेना पड़ता तब जाके, लेकिन आर ग्रेटर देन ही 1 लेना। ग्रेटर देन 0 से आपका इंक्रीजिंग नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनाइट जीपी में अगर आप देखे होगा काफी सारा लेक्चर, तो इन्फिनाइट जीपी में आर -1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो वो डिक्रीज तो होता है इन्फिनाइट जीपी। लेकिन ये इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव ही होना चाहिए, और पॉजिटिव भी कंडीशन लगाया है। तो पॉजिटिव में पहले आर ग्रेटर देन 0, फिर बोला है ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, आर ग्रेटर देन 1, ये समझना बहुत जरूरी था। अब क्या बोला है, 9 क्वेश्चंस में बोला है कि आप क्या करो, जीपी का 3 टर्म आना था मान लिए। अब बोला है कि मिडिल को क्या करो, मिडिल टर्म्स को डबल कर दो। तो मिडिल को डबल करते हैं, तो मिडिल को आप जैसे ही डबल करोगे तो ये तुरंत जीपी से क्या बन जाएगा, एपी। पहले जीपी था लेकिन जैसे ही डबल किए तो ये एपी बन गया। और बच्चों एपी का कंसेप्ट होता है बच्चों मिडिल का डबल और आजू बाजू का आप सम कर दो, ए बाय आर और ए आर। और हर एक जगह से बच्चों आपका ए कैंसिल, और यहाँ लिख भी दो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हर एक जगह से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 4a है, यहाँ से ए कॉमन ले लो, 1 बाय आर प्लस आर, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये इधर आएगा 4r 1 प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 हो जाएगा, ये 4r उधर चले जाएगा। अब इसका तो फैक्टर नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं हो पाएगा तो हम लोग वो हिंदू मेथड धराचार्य मेथड लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस माइनस प्लस, ये 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 16 में से बच्चों 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 12 का बच्चों क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट करोगे तो 2√3 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से बच्चों अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √3। यहाँ से 2 आंसर आएगा, एक 2 प्लस √3 और एक आएगा 2 माइनस √3। सर लेना क्या है, अगर 2 माइनस √3 पे बात करो तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1। हमको ग्रेटर देन 1 लेना है क्योंकि हमको इंक्रीजिंग एपी चाहिए, और ये लेस देन 1 तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो ये आपका 2 प्लस √3 आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा को दिक्कत होता है तो ध्यान से देखना, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। जब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ अगर आर की जगह आप 2 प्लस √3 रखोगे तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ 2 माइनस √3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, आर जो है अगर आप यहाँ पे 2 प्लस √3 ध्यान से देखो रखते हैं, अगर किसी को और ज़्यादा समझना इसको इरेज करते हैं। अब आर आपको क्लियर कर देते हैं कि इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, और हमको ग्रेटर देन 1 क्यों लेना है, ध्यान से देखो 2 प्लस √3 ए और यहाँ पे 2 प्लस √3। अब इसका रेसिप्रोकल जब करोगे रेशनलाइज करोगे, अगर इसको 2 माइनस √3 से रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस √3 हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस √3, और यहाँ 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा नीचे। और ध्यान से देखो, अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ही आएगा, ये इंक्रीजिंग जीपी ही आएगा। इसीलिए हम लोग पहले ही क्लियर कर दिए थे कि आर ग्रेटर देन 1 होना। जो क्वेश्चन है बड़ा ही लाजवाब, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। सबसे पहले देखो आपको एस जो है बच्चों निकालना है। एक्चुअली एस का जो वैल्यू है बच्चों k इंटू 10 की पावर 9 दिया है। एक्चुअली पहले ये एस सॉल्व करना है, तो पहले एस को लिखते हैं बच्चों, क्या है 10 की पावर 9, देन बच्चों 2 इंटू 11 की पावर 1, 10 की पावर फिर बच्चों 8 दिया हुआ है, मतलब 10 की पावर जो है बच्चों आपका 11 की पावर 7 डैश 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 10 11 की पावर 9, तो ये 10 को रहने दो। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यान से देखो, एक्चुअली वो देख क्या हो रहा है,
यहाँ 10 की पावर 9 है तो 10 पे पावर घटा और 11 पे पावर बढ़ा है, फिर 11 पे पावर 1 से 2 हो गया, 10 पे पावर 7 हो गया, लास्ट में 11 पे पावर 9 हो गया। और उसी के साथ में एक लफड़ा चीज चल रहा है कि यहाँ जो है अगर इसको आप ढंग से लिखना चाहोगे तो इसको लिखो 1 इंटू 10 की पावर 9 और 11 की पावर 0, फिर अगला में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डैश 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 10 तक जा रहा है। मतलब 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि टोटल टर्म जो है बच्चों आपका 10 है। और फिर ये जो बन रहा है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपका बच्चों बन रहा है क्या, एजीपी, क्योंकि जीपी भी चल रहा है और आपका एजीपी भी चल रहा है, मतलब एपी भी चल रहा है। एपी और जीपी अगर साथ चलता है तो उसको एजीपी। और यहाँ से रेशियो अगर आप ध्यान से देखो 10 पे पावर घट रहा है और आर 11 पे पावर बढ़ रहा है, तो आप रेशियो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 11/10, क्योंकि आर पे पावर आपका बढ़ रहा है, आर पे पावर 11 पे पावर बच्चों 11 पे पावर बढ़ रहा है और 10 पे पावर घट रहा है, तो 11/10 हो जाएगा। नहीं तो आप बना लो डिवाइड करके। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सजा के लिखना पड़ेगा एस, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है। 10 की पावर 9, 2 इंटू 11 की पावर 10 की पावर 8, 3 इंटू 11 की पावर 2, 10 की पावर 7, डैश डैश डैश, लास्ट में 10 इंटू 11 की पावर 9। और बच्चों एजीपी का कंसेप्ट है कि जितना रेशियो होता है बच्चों उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। 11/10 से आप मल्टीप्लाई करो। जब 11/10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से एक कैंसिल होकर 10 की पावर 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। और एक खिसका के बच्चों लिखेंगे जिससे हमको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होता है। फिर यहाँ पे बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 पे पावर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा 2, और 10 पे पावर 8 है, यहाँ भागा दोगे तो 10 पे पावर 7। इसी तरह से बच्चों इसके पीछे जो बच्चों आया होगा वो आया होगा ये 11 पे पावर 8 आया होगा और 10 पे पावर घट के 10 एक पावर आ गया होगा। जब वो मल्टीप्लाई होगा 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच्चों हो जाएगा 9 इंटू 11 की पावर 9। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो वो 10 हो जाएगा। उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 10 कैंसिल हो जाएगा और 11 पे पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 पे पावर बच्चों 10 हो जाएगा। ध्यान से देखना 11 पे पावर 10 हो जाएगा। 10 कैंसिल मल्टीप्लाई किए हैं, खिसका दिए हैं, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना, यही रूल ही है जीपी का। और s माइनस 11s/10 इज इक्वल टू 10 की पावर 9। यहां जब सब्ट्रैक्शन करोगे दो में से एक जाएगा एक, लेकिन यही एजीटी छाप देना है 10 की पावर 8 और यहाँ 11 की पावर 2। मतलब हर एक जगह से वो एपी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है बच्चों। इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं आगे खिसका के और रेशियो से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ 11 की पावर 9 और ये 11 की पावर 10। यहाँ इसको पकड़ो तुम, ये 10 टर्म को, वो तो लास्ट वाले को उधर खिसका के छोड़ देते हैं, इधर वाले को पकड़ोगे तो टोटल टर्म तो आपका 10 हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं। 10 यहाँ 10 हो जाएगा, -11/10 और s कॉमन ले लो। और हम पहले ही आपको बोल चुके थे कि टोटल टर्म जो है बच्चों, टोटल टर्म जो है आपका 10 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 पे पावर 9 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में जो है 11 पे पावर 9 हो गया। मतलब यहाँ जबकि 11 पे पावर नहीं था, मतलब 11 पे पावर 0 से स्टार्ट हो गया, 11 पे पावर 9 हुआ, मतलब टोटल टर्म्स 10 आ रहा है। और यहाँ से लगा तो जीपी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो आपका कितना है 11/10 पे पावर 10 -1 और r-1, और ये तो रहेगा ही 11 पे पावर 10। इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/10 और ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 पे पावर 9 था तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 पे पावर 10 -1 और -11 पे पावर 10। 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 के, और यहाँ भी बेटा सॉल्व कर लो। यहाँ सॉल्व करोगे तो -s/, ये हो जाएगा 10 में से 11 गया माइनस, तो यहाँ से -s/10 और ये 10 की पावर 10 जब मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल होके बच्चों 11 की पावर 10 आएगा। फिर ये 10 की पावर 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 10 और -11 की पावर 10, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये -10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और 10 पे पावर 10 पहले से था तो 10 पे पावर 11 हो जाएगा। और 10 पे पावर एक्चुअली 11 नहीं, ये किसके बराबर दिया है k इंटू 10 की पावर 9। तो 10 पे पावर 2 अलग कर दो और 10 पे पावर 9 अलग कर दो। तो 10 पे पावर 9 कंपेरिजन करोगे तो 10 पे पावर 9 तो k का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 10 पे पावर 200। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन वही एजीपी आपको समझ में आना था कि यहाँ 1 2 3 जो आगे चल रहा है ये एजीपी है बच्चों। तो ये था जेईई 2024 का दोनों क्वेश्चन बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और लाइक कमेंट कीजिए, कैसा लगा आप दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।